हेलो, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 का वीरांगना हाड़ी रानी पाठ। विद्यार्थी धैर्य पूर्वक बैठे रहें। आज हम पाठ के अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कठिन शब्दों को और पाठ में दिए गए विभिन्न प्रश्न उत्तरों को और विभिन्न प्रकार के अभ्यासों को हल करेंगे। सभी विद्यार्थी धैर्यपूर्वक बैठे रहें। तो पाठ शुरू करते। अब पढ़ते हैं पाठ। चूड़ावत सर्वदारस्य रावत रत्नसिंहस्य विवाह हाड़ावती। अर्थात चूड़ावत सरदार रावत सिंह का विवाह हाड़ावती की राजकुमार्यः सह अभवत्। तस्य विवाहस्य द्वितीये तृतीये वा दिवसे राजकुमारी के साथ हुआ था। उसके विवाह के दूसरे या तीसरे दिन ही महाराणा राजसिंहस्य संदेशः आगतः। अर्थात महाराणा राज सिंह का संदेश आया। यत् शीघ्रमेव औरंगजेबेन सह युद्धं करणीयम्, कि शीघ्र ही औरंगजेब के साथ युद्ध करना है। इति विज्ञाय रावत रत्नसिंहस्य मनः द्लोयमानः अभवत्। यह जानकर रावत रत्न सिंह का मन विचलित हुआ। एकतः राज्ञीं प्रति अनुरक्तः अपरश्च क्षत्रिय धर्मः। एक और रानी के प्रति अनुराग अर्थात दृढ़ प्रेम था, तो दूसरी ओर क्षत्रिय धर्म था। अंततः क्षत्रिय धर्मं पालयन युद्धाय निशितः कृतः। अंत में क्षत्रिय धर्म की पालना करने हेतु उसने युद्ध के लिए ही निश्चय किया। राज्ञी अपि स्वपतिं तिलकं कृत्वा रक्षासूत्रम। रानी ने भी अपने पति के तिलक करके और रक्षासूत्रम बद्ध्वा अरार्तिकम अवतारयत। रक्षासूत्र बांधकर आरती उतारी। शीर्षि ऊष्णीं परिधाय शस्त्राणि गृहीत्वा। सिर पर पगड़ी पहनकर शस्त्रों को ग्रहण करके अश्वमारूह्य रावत रत्नसिंहः युद्धाय प्रयाणम् अकरोत्। इस प्रकार घोड़े पर सवार होकर रावत रत्न सिंह ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। किंतु तस्य मनः प्रियायामेव अनुरक्तः आसीत्। किंतु उसका मन अपने प्रीतमा में ही अनुरक्त था। रणक्षेत्रं प्रति गच्छन् सः वारं वारं राजप्रसादे अट्टालिकायाम्। अर्थात युद्ध के मैदान की ओर जाते समय वह बार बार राजमहल की जो अटारी थी, खिड़की थी, उसकी ओर स्थितां राज्ञीं पश्यति स्म। राज्ञी अपि निर्निमेषं वहां पर बैठी रानी को देख रहा था, और रानी भी एकटक तम अवलोकतवती। किं कर्तव्यमूढं नृपं दृष्ट्वा। उसको देख रही थी। किम कर्तव्य विमूढ़, अपने कर्तव्य से विमुख राजा को देखकर सा अपि मनसि व्याकुला आसीत्। मोहपाशे आबद्धः सः। वह भी मन ही व्याकुल थी कि मोह पास में बधे हुए। सेवकम आहूय प्राह प्रसादम गत्वा। उसने अर्थात राजा ने सेवक को बुलाया और कहा कि राजमहल में जाकर महाराज्यम कथयत यत
भवती किमपि अभिज्ञान चिन्हम ददातु। महारानी से कहो कि आप कोई पहचान का चिन्ह दीजिए, अर्थात निशानी दीजिए। यम धारित्वा युद्धे त्वां समीपम मत्वा आनंदेन युद्धम करिष्यामि ते। जिसको धारण करके युद्ध में तुमको पास में पाकर आनंद के साथ युद्ध करूंगा। यहाँ पर जो माँ शब्द लिखा हो इसके स्थान पर पा कर ऐसा भाव समझें। सेवकः महाराज्यं संदेशम श्रावित्वान् महाराज जी स्वमनसि अचिंतयत। सेवक ने यह संदेश महारानी को सुनाया। महारानी ने अपने मन में सोचा, यत चूड़ावतस्य मनः मयि अनुरक्तः अस्ति मोह वशात सह सम्यक। कि चूड़ावत का मन मुझ में अनुरक्त है, मोह के कारण वह अच्छी प्रकार से युद्धम न करिष्यति तरहि कथम जेष्यति। युद्ध नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे। यदि अहम जीविता न भविष्यामि तर्हि सह सुखेन युद्धम करिष्यति। यदि मैं जीवित नहीं रहूंगी तो वह सुख पूर्वक युद्ध करेगा। वीरांगनायाः कृते एषः अनुकूलः अवसरः सौभाग्यश्च। वीरांगनाओं के लिए यह अनुकूल अवसर है और सौभाग्य भी है। इति विचार्य सा सेवकम आह। सेवक स्थाल्यम मान्य। ऐसा विचार करके उसने अर्थात महारानी ने सेवक से कहा, हे सेवक थाली लाओ। अपि च अभिज्ञान चिन्हम दिय इति उक्त्वा सा खड्गमान्य स्वशिरं छेदम कृत्वा। और पहचान का चिन्ह ले जाओ, ऐसा कहकर उसने तलवार लेकर अपने सिर को काट कर, यहाँ पर कारकर को काट कर समझें। स्थाली मध्ये अपातयत हतप्रभः सेवकः ताम स्थालीं वस्त्रावृतं कृत्वा। थाली में गिरा दिया और घबराया हुआ सेवक उस थाली को वस्त्र से ढककर रतन सिंहम प्रति नीतवान। गृणातु महाराज इदम अभिज्ञान चिन्हम। रतन सिंह के पास ले गया और बोला, महाराज इस पहचान के चिन्ह को ग्रहण कीजिए। इति उक्त्वा वाष्पकुलक्षणः सेवकः आरोदितुम प्रारभत। ऐसा कहकर आंसुओं से पूर्ण नेत्रों द्वारा सेवक रोने लगा। वस्त्रम अवतारयत तम दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः रतनसिंहः। वस्त्रों को हटाकर तथा उसे देखकर आश्चर्यचकित रावत रतन सिंह बोला, हा हाड़ी तव्या किम कृतम मोहग्रस्तम माम सम्यक्त्या बोधित्वती। हाय हाड़ी, तुमने क्या किया। मोह से ग्रस्त मुझे तुमने ठीक प्रकार से समझा दिया। अहम मुंडमाली भूत्वा साक्षात महाकाल इव शत्रुणाम कद्रम करिष्यामि। मैं मुंडित माली अर्थात कटे हुए मस्तक की माला को धारण करने वाला होकर साक्षात महाकाल के समान शत्रुओं का संहार करूंगा। आततायिनः एतादृशं
बोधम करिष्यामि यत, आतंक करने वालों को ऐसा ज्ञान कराऊंगा कि ते सप्त जन्मनि अपि न विस्मृष्यन्ति लप्स्यन्ते ते धूर्तयाः फलम। वे 7 जन्मों में भी नहीं भूलेंगे, वे धूर्ता का फल प्राप्त करेंगे। अर्थात मेरे जैसा शक्तिशाली और महाकाल व्यक्ति नहीं देख पाएंगे। ततः रावत सिंहः स्वपत्न्याः मुंडस्य शिरश्चान। उसके बाद रावत रत्न सिंह ने अपनी पत्नी की कटी गर्दन के सिर के बालों को भागद्वयं विधाय निज गले धृत्वा युद्धम कृतवान। 2 भागों में करके उसने अपने गले में धारण करके युद्ध किया, अर्थात सिर की माला बनाकर युद्ध किया। औरंगजेबस्य सेना ईदृशीम युद्धम कुर्वन्तम। औरंगजेब की सेना ने इस प्रकार से युद्ध करते हुए रावत रत्न सिंहम दृष्ट्वा साक्षात महाकालम मत्वा। रावत रतन सिंह को देखकर उसे साक्षात महाकाल मानकर हाहाकारम कुर्वन् पलायनम अकरोत्। हाहाकार करते हुए पलायन कर दिया, अर्थात रणक्षेत्र से भाग गए। इति पाठः। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। अब हम देखेंगे पाठ के अंतर्गत आए विभिन्न प्रकार के अभ्यास। सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक को साथ में रखें ताकि महत्वपूर्ण तथ्यों को साथ साथ में लिखते जाएं। तो करते हैं अभ्यास। बाद देखते हैं पाठ में दिए गए अभ्यास। इसमें जो दूसरा अभ्यास है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो कै विकल्प का प्रश्न है, रावत सिंहः कस्य संदेशं प्राप्तवान, अर्थात रावत सिंह ने किसका संदेश प्राप्त किया। इसका सही उत्तर है महाराणा राज सिंहस्य। ख विकल्प का प्रश्न है, राज्ञी कस्य आरतिकम अवतारितवती, अर्थात रानी ने किसकी आरती उतारी। तो इसका सही उत्तर है स्वपत्युः रतन सिंहस्य, अर्थात अपने पति की आरती उतारी। गै विकल्प का प्रश्न है, रावत सिंहः शिरसि किम धारयति, अर्थात रावत सिंह सिर पर क्या धारण करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऊष्णीसम, अर्थात सिर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं। घ विकल्प का प्रश्न है, कस्मात् कारणात् रावत सिंहः सम्यक युद्धम न करिष्यति, अर्थात किस कारण रावत रतन सिंह अच्छी तरह युद्ध नहीं करेगा। इसका सही उत्तर है मोहवसात, अर्थात प्रेम के कारण। यह विकल्प का प्रश्न है, रावत सिंहः सेवकम किम आनेतुं प्रेषितवान, रावत सिंह ने सेवक को क्या कुछ लाने के लिए कहा। तो इसका सही उत्तर है अभिज्ञान चिन्हम, अर्थात कुछ निशानी लाने के लिए कहा। इन सभी प्रश्नों को याद भी करते जाएं। अगला अभ्यास है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। कै विकल्प का प्रश्न है, रावत रत्न सिंहस्य विवाह कयाः स अभवत्, अर्थात रावत रतन सिंह का विवाह किसके साथ हुआ था। इसका सही उत्तर है हाड़ावती राजकुमार्याः सह। ख विकल्प का प्रश्न है, हाड़ी रानी प्रति कः अनुरक्तः आसीत, अर्थात हाड़ी रानी के प्रति कौन अनुरक्त था। इसका सही उत्तर है रावत रतन सिंह।
गय विकल्प का प्रश्न है सेवकम प्रति रतन सिंह किम प्राह, अर्थात सेवक को रतन सिंह ने क्या कहा। इसका सही उत्तर है संदेशम अर्थात संदेश। घय विकल्प का प्रश्न है सेवक स्थालिमान्य इति का कथयति, सेवक थाली लेकर आओ यह किसने कहा। इसका सही उत्तर है हाड़ई रानी। राज्ञी निर्निमेषम कम अवलोकितवती, रानी कुछ समय के लिए किसको देखती रही। इसका सही उत्तर है नृपम रतन सिंहम। तो इस प्रकार यह पूर्ण हुआ। अगला अभ्यास है अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। कै विकल्प का प्रश्न है रावत रतन सिंह कम पालने युद्धाय निशितः कृतः, अर्थात रावत रतन सिंह ने किसकी पालनार्थ युद्ध करने का निश्चय किया। इसका सही उत्तर है रावत रतन सिंह क्षत्रिय धर्मम पालने युद्धाय निशितः कृतः, अर्थात रावत रतन सिंह ने क्षत्रिय धर्म की पालनार्थ युद्ध करना अच्छा समझा। खय विकल्प का प्रश्न है रावत रतन सिंहस्य युद्धार्थम गमन काले किम अवतारितवती, अर्थात रावत रतन सिंह जब युद्ध प्रांगण जा रहा था तो उसका क्या कुछ उतारा गया था। इसका सही उत्तर है रावत रतन सिंहस्य युद्धार्थम गमन काले अरार्तिकम अतारितवती, अर्थात युद्ध के समय जाते वहां उसकी आरती उतारी थी। गय विकल्प का प्रश्न है राज्ञी मनसी किम चिंततवती, अर्थात रानी मन ही मन क्या सोच रही थी। तो उसका सही उत्तर है राज्ञी मनसी रतन सिंहस्य मोह विषये तस्य निवारणोपायम च चिंतितवती, अर्थात उसके मन ही मन में उसने उसके जो प्रेम भाव का जो उपाय था वो सोच रही थी। घय विकल्प का प्रश्न है मोह पासे कह आबद्ध आसीत, अर्थात मोह में बंधा हुआ कौन था। तो इसका सही उत्तर है मोह पासे रतन सिंह आबद्ध आसीत। घय विकल्प का प्रश्न है कीदृशम रावत रतन सिंह युद्धम कृतवान, अर्थात रावत रतन सिंह ने किस प्रकार का युद्ध किया। तो इसका सही उत्तर था रावत रतन सिंह स्वपत्न्या मुंडम निर्गले धृत्वा युद्धम कृतवान, अर्थात उसने अपनी पत्नी के मुंडित सिर को अपने गले में धारण करके युद्ध किया। तो इस प्रकार यह अभ्यास भी पूर्ण हुआ। अगला अभ्यास है मंजूषातः उचितं पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजूषा से शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कै विकल्प एकतः रिक्त स्थान प्रति अनुरक्तः, यहाँ पर खाली स्थान में राज्ञीम आएगा और वाक्य बनेगा एकतः राज्ञीम प्रति अनुरक्तः। खय विकल्प रावत रतन सिंह रिक्त स्थान शस्त्राणि धारित्वा प्राचाल्यत, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा स्कंदे और वाक्य बनेगा रावत रतन सिंह स्कंदे शस्त्राणि धारित्वा प्रचाल्यत। गय विकल्प राज्ञी अपि रिक्त स्थान तम अवलोकितवती, यहाँ पर रिक्त स्थान में निर्निमेषम आएगा और वाक्य बनेगा राज्ञी अपि निर्निमेषम तम अवलोकितवती। घय विकल्प रिक्त स्थान है और माँ सम्यक्त्या बोधितवती, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा मोहग्रस्तम और वाक्य बनेगा मोहग्रस्तम माँ सम्यक्त्या बोधितवती।
ये विकल्प साक्षात रिक्त स्थान शत्रुराम कंद्रम करिष्यामि, यहाँ पर रिक्त स्थान में महाकाल इव आएगा और वाक्य बनेगा साक्षात महाकाल इव शत्रुनाम कंद्रम करिष्यामि। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। चतुर्थ अभ्यासः रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रथम पुरुषः लभते, बाद में रिक्त स्थान और बहुवचन में है लभन्ते। यहाँ पर द्विवचन का रिक्त स्थान है, वहाँ पर आएगा लभते और ये रूप बनेगा प्रथम पुरुषः लभते लभेते लभन्ते। मध्यम पुरुषः रिक्त स्थान और द्विवचन में है लभते और बहुवचन का भी रिक्त स्थान है। यहाँ पर एक वचन में आएगा लभसे और बहुवचन में आएगा लभध्वे और ये बनेगा लभसे लभथे लभध्वे। उत्तम पुरुषः लभे, फिर बाद में है द्विवचन और बहुवचन का रिक्त स्थान है, जिसमें द्विवचन में आएगा लभावहे और बहुवचन में आएगा लभामहे और ये रूप बनेंगे लभे लभावहे और लभामहे। तो इस प्रकार यह भी पूर्ण हुआ। अगला अभ्यास है निम्नलिखित पदेषु उपसर्गान पृथक कृता, अर्थात नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग को अलग कर लिखें। यहाँ पर यथा अर्थात उदाहरण द्वारा हमें प्रेषिष्यति में प्र और इष्यति अलग करके हमें बताया हुआ है। यहाँ पर कै विकल्प का शब्द है आगच्छ। कै विकल्प परित्रायस्व ऐसा शब्द है जिसमें परि उपसर्ग होगा और त्रायस्व ऐसा शब्द होगा। गै विकल्प अनुरक्तः, यहाँ पर अनु उपसर्ग और रक्तः ऐसा शब्द होगा। अगला शब्द है महारावतः, यहाँ पर महा उपसर्ग और रावतः ऐसा शब्द है। ये विकल्प प्रबलः शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग और बलः शब्द है। चय विकल्प का शब्द है विस्मृश्यन्ति, जिसमें वि उपसर्ग है और स्मृश्यन्ति ऐसा शब्द होगा। तो इस प्रकार यह उपसर्गान पृथक कृतः अपि पूर्णः इति अभ्यास पूर्णः। योग्यता विस्तारः एवमेव विभिन्नानां वीरांगनानां यथा पद्मिनी, कर्मवती, करुणावती, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई प्रभृतीनां चित्र संग्रहं कृत्वा तेषां विवरणं संगृह्णन्तु, अर्थात जिनके नाम दिए गए हैं उनके चित्रों का संग्रह करें। चौथा पाठ पढ़ने के बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पांचवा पाठ गीतामृतम। सभी विद्यार्थी तैयार रहें और अपने मित्रों को भी सूचित करें, उन्हें भी यह संदेश पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।